हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। साइंस का आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया है फिजिक्स से और जिसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा से दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में बार बार पूछे जाते हैं और ये साइंस का वीडियो नंबर 26 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी पार्ट आपके लिए जो रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ है यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो ये है चांदी। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? चांदी। ट्रांसफार्मर का किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए, विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह है रेक्टिफायर, जो कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उपकरण कौन से हैं? तो पहला है डायनेमो, दूसरा विद्युत मोटर। ठीक है, ये दोनों ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियों के दो उदाहरण हैं, डायनामो और विद्युत मोटर। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को मापते हैं अमीटर से और विभवांतर को मापते हैं वोल्टामीटर से। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बनता है। ठीक है, टंगस्टन से। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है संधारित्र, जिसे आप कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं, संधारित्र का। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो ये टंगस्टन और सोडियम से बना होता है हैलोजन लैंप का तंतु। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है तांबा, यानी कि कॉपर। तड़ित चालक किसके बनते हैं? लाइटिंग कंडक्टर तांबा अथवा या फिर कॉपर कह सकते हैं आप। 1 किलोवाट का मान कितना है? तो ये होता है 3.6 10 की घात 6 जूल। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता है? तो देखिए, ये उच्च प्रतिरोधकता शक्ति होती है इसमें और निम्न गलनांक होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? आंसर है दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 2000 से 2500 डिग्री सी। ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान है ये। बिजली के बल्ब की तुलना में किसकी ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है? तो ये है फ्लोरोसेंट। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसीलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। डायनामो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, डायनामो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, क्यों? तो देखिए, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। टरबाइन व डायनामो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका यांत्रिक ऊर्जा को। घरों में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग लाई जाने वाली फ्यूज तार किन धातु से निर्मित होती है? तो ये निम्न गलनांक वाली धातुओं से बनती है। ठीक है, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आर्गन गैस होती है विद्युत बल्ब के भीतर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ पाराबाष्प मरकरी वेपर को भरा जाता है सामान्य ट्यूबलाइट में। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर है मरकरी और नियॉन। ठीक है, मरकरी और नियॉन। फ्लोरोसेंट बल्ब की बात कर रहा है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? तो देखिए, क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसका विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो ये होगा R/4। विभव क्या निर्धारित करता है? पोटेंशियल और वोल्टेज। ठीक है, क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रभाव की दिशा को निर्धारित करता है।
किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है ऐसी स्थिति में। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? आंसर है तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करेंगे? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये है आपकी विद्युत मोटर, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अति चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य।